आपका एक सब्सक्राइब हमें रोज नए वीडियोस बनाने का उत्साह देता है। लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। आपके एक क्लिक से हमारा सपना पूरा हो सकता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सके, पर आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। गांव के बाहर पुराने बड़ के पेड़ के नीचे लोग रात को जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है वहां रहती है लंबे बालों वाली चुड़ैल, जिसके बाल जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं और जिसकी आंखों में आग जलती है। सुनो अर्जुन, ये रास्ता सही तो है ना? अंधेरा बहुत हो गया है। हाँ हाँ सही है, डर मत। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। तब तूने सुना कोई और भी है यहाँ? पेड़ के नीचे धुंध में एक औरत खड़ी थी। डॉट उसके बाल इतने लंबे कि जमीन से कई हाथ दूर तक फैले हुए थे। डॉट चेहरा पीला, होंठ नीले और आंखें अंगारों की तरह लाल। क्यों आई हो मेरे रास्ते में? राकेश, भागो। दोनों भागने लगे, लेकिन चुड़ैल के बाल सांपों की तरह रेंगते हुए उनके पीछे बढ़े। अचानक राकेश के पैरों में बाल लिपट गए। बचाओ बचाओ अर्जुन। अर्जुन पीछे मुड़ता है, लेकिन राकेश धुंध में खींचा जा चुका होता है। सुबह गांव वालों को पेड़ के नीचे बस राकेश की चप्पलें मिली। लोग कहते हैं लंबे बालों वाली चुड़ैल आज भी उस बड़ के पेड़ के नीचे घूमती है, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। अगर हम चुप रहे तो ये चुड़ैल और लोगों की जान ले लेगी। मुझे इसे रोकना ही होगा। ना बेटा, उस चुड़ैल से पंगा मत ले। वो इस पेड़ की आत्मा है। कई साल पहले उसे गांव वालों ने मारा था और तब से वो बदला लेने लौट आए हैं। तो इसे हराया कैसे जा सकता है? उसके बाल ही उसकी ताकत हैं और उसी में उसकी मौत भी छिपी है। अर्जुन रात को अकेला बड़ के पेड़ के पास पहुंचा। डॉट उसने देखा राकेश की परछाई पेड़ की शाखा से लटक रही थी। डॉट और पास में चुड़ैल अपने लंबे बालों को संवार रही थी। आ ही गए, तुम्हें भी अपने दोस्त के पास भेजने। तेरा खेल यहीं खत्म होगा। अर्जुन पेड़ से लटकी हुई मशाल उठाता है और बालों पर आग लगा देता है। चुड़ैल के बाल आग की तरह जलने लगे। उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने पैरों में कुछ ठंडा सा लिपटता महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि राख में से फिर से एक बाल रेंग रहा है। लोगों ने सोचा था कि चुड़ैल का अंत हो चुका है, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उसके जलते हुए बाल राख से फिर से जिंदा हो उठे और हर रात गांव से कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। कल रात मेरा बच्चा गायब हो गया। सिर्फ दरवाजे पर लंबे बाल पड़े थे। ये उसी चुड़ैल का काम है। वो वापस आ गई है? नहीं, मैंने खुद उसे जलाया था। ये मुमकिन नहीं। बेटा, उसका शरीर भले ही जले, लेकिन जब तक एक भी बाल जिंदा है वो कभी खत्म नहीं होगी। उस रात पूरे गांव ने हवा में बालों की सरसराहट सुनी। लोग घरों में छिप गए, लेकिन चुड़ैल गांव की गलियों में घूम रही थी। उसके लंबे बाल खिड़कियों और दरवाजों से अंदर घुस रहे थे।
सबने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें राख बना दूंगी। अर्जुन ने तय किया कि अब वो आखिरी बार उससे लड़ेगा। वो मंदिर गया और वहां से पवित्र घंटी और ताबीज लेकर लौटा। ये आवाज बंद कर। तेरा अंत आज यहीं होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अर्जुन ने ताबीज को उसके बालों पर फेंका। बाल जमीन पर गिरकर राख में बदलने लगे। चुड़ैल दर्द से तड़प उठी, लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि उसके अपने पैरों में भी बाल लिपट चुके थे। वो जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता गया। अब तू हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन जाएगा। उस रात के बाद अर्जुन भी गायब हो गया। लोग कहते हैं अब चुड़ैल अकेली नहीं है, क्योंकि उसके लंबे बालों के साथ एक और परछाई भी गांव की गलियों में घूमती है।